आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल चीज़ के बारे में जिसका अगर पाउडर बनाकर आप लोग सेवन करेंगे तो आप लोगों की नसों की जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाएगी। नसों की ब्लॉकेज की वजह से कई तरह के रोग और भी हो जाते हैं और नसें कमज़ोर हो जाती हैं जिसकी वजह से हाथ पैर सोने लगते हैं। जिन लोगों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं और कैल्शियम की कमी आ गई है या घुटनों और जोड़ों में से कट-कट की आवाज़ आती है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपके घुटनों में से कट-कट की आवाज़ आती है या फिर आप लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुकी है। अगर आप लोगों के शरीर में मोटापा या चर्बी बढ़ती ही जा रही है या खून गाढ़ा हो रहा है या आप लोगों को नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई है, आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, तो आप लोगों को 1 चम्मच इस पाउडर का सेवन ज़रूर करना चाहिए और ये है अलसी। अलसी का सेवन आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अगर दवाई लेने के बाद भी आप लोगों का बीपी कंट्रोल नहीं होता है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप लोगों को अलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़, अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जिससे ये हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज से बाहर निकालता है जिससे नसों की ब्लॉकेज खुल जाती हैं और हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो अलसी है उसका सेवन वात, पित्त और कफ के हिसाब से ही करना चाहिए। यानी कि कौन से नेचर के इंसान को किस तरह से अलसी का सेवन करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे कि आप अलसी का भरपूर फ़ायदा ले सकें। अलसी का सेवन करने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अलसी के सेवन से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। ये शरीर के अंगों को, ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। अलसी में लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि पेट साफ करने के गुण होते हैं। इसलिए जिन लोगों को भी कब्ज की समस्या रहती है उन्हें दिन में 1 बार अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे जो हमारे अंग हैं वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं। अलसी का सेवन करने से अगर गांठें शरीर में बहुत ज़्यादा होती हैं तो भी अलसी का सेवन उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अलसी में अल्फा लुनिन नाम से एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि नसों की ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं। कुछ लोगों को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से उनकी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पैरों और जांघों में ये समस्या आती है। वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है उनको अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। अलसी का काम सेल्स को रिपेयर करना भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं या उन लोगों के चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता है, बहुत रूखा सूखा और बेजान होता है, जिसका कारण है खून का साफ ना होना। तो उन लोगों को भी अलसी का सेवन दिन में 1 बार जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपकी शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और आपका चेहरा साफ हो जाएगा। अगर आप लोगों का खून गाढ़ा हो चुका है तब भी आप लोगों को अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आप लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी आप लोगों को नहीं होगी और नसों की ब्लॉकेज नहीं होगी। इससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम रहता है। अगर आप लोगों के घर में टाइप 2 डायबिटीज़ की पेशेंट हैं तो उन्हें भी अलसी का सेवन दिन में 1 बार ज़रूर करना चाहिए और अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है तब भी अलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये और भी कई रोगों से राहत दिलाता है। अगर आप लोगों की ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं तो उन दवाइयों के साथ आप लोगों को अलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अलसी का सेवन करने से आप लोगों का खून पतला होगा जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। इससे जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द में भी राहत मिलती है। हड्डियों की समस्या भी नहीं होती है जैसे गठिया, ऑस्ट्रो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, जोड़ों में दर्द भी नहीं होता है क्योंकि इसमें
ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप लोगों के कार्टिलेज घिस चुके हैं तब भी आप लोगों को अलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए दिन में 1 बार। कैसे करना है वो इस वीडियो में आगे चल कर के बताऊँगी। अलसी का सेवन कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र के इंसान को अलसी का सेवन कर लेना चाहिए। लेकिन अलसी का सेवन कैसे किया जाता है, किसके साथ किया जाता है और कब करना चाहिए, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। अलसी का सेवन आप लोगों को दही के साथ करना चाहिए, यानी कि आप लोगों को 1 कटोरी दही ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच अलसी डाल दीजिए, अलसी का पाउडर डाल दीजिए और फिर सुबह नाश्ता करने से पहले आप इसका सेवन कीजिए और आधे घंटे तक आप लोगों को कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो इससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग वात रोग से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं या आप लोगों को सर्दी की समस्या हो गई है, तब आप लोगों को अलसी का सेवन दही के साथ ना करके और शहद के साथ करना है, यानी 1 चम्मच अलसी का पाउडर लीजिए और 1 चम्मच ही शहद लीजिए, दोनों को मिक्स करके और खा लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आप लोगों को वात रोग से संबंधित परेशानी है तो इसका सेवन आप लोगों को शाम के समय नहीं करना है, यानी कि दही का सेवन आप लोगों को शाम को नहीं करना है। दही का सेवन किसी को भी शाम को नहीं करना चाहिए। दही के साथ अलसी का सेवन सुबह या फिर दोपहर के समय करना चाहिए। बारिश के मौसम में अलसी का सेवन कैसे करें ये मैं बताती हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि अलसी का पाउडर आप लोगों को कैसे बनाना है। आप लोगों को अलसी लेनी है और उसके बाद अलसी को ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी कि अलसी में पहले ही तेल होता है तो इसलिए उसको तेल में रोस्ट ना करें, उसको बिना तेल के ही हल्का हल्का सा भूनना है। कितना भूनना है कि उसमें चटक चटक की आवाज़ आए, सिर्फ इतना ही भूनना है। और फिर उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, हल्का सा ठंडा हो जाए, तब इसका पाउडर बना लेना है। आप लोगों को गरम अलसी का पाउडर नहीं बनाना है। और फिर इस पाउडर को बनाने के बाद इसको एक एयरटाइट कंटेनर में भर कर के रख दें। इसकी मात्रा 7 से 8 दिन के ही बना कर के रखें। इससे ज़्यादा बनाकर अगर आप लोग रखेंगे तो ये ख़राब हो जाता है। तो सिर्फ 7 से 8 दिन का ही ये पाउडर बना कर के रखें। और फिर अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बारिश के दिनों में इसका सेवन कैसे किया जाता है। बारिश के दिनों में इसका सेवन आप लोग गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। गुनगुना पानी लीजिए और उसके साथ 1 चम्मच अलसी के पाउडर को खा लीजिए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। भुनी हुई अलसी के साथ अगर आप लोग मिश्री का प्रयोग करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है। इससे आपके घुटनों की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, ग्रीस वापस बनती है, आप लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती है और भी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये वीडियो इतनी ही थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।